आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो इसमें कौन से पॉइंट आते हैं? एक फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक, दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड कंट्रोल ऑफ म्यूचुरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फिसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन। तो आज हम मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड कंट्रोल ऑफ म्यूचुरेशन ये टॉपिक देखेंगे। ये जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर शारीरिक क्रिया सेकेंड में है, थर्ड टर्म का टॉपिक है, 15 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। LAQ, MCQ और ACQ भी आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन फॉर्मेशन है ये क्या प्रोसेस है? तो एक तो ये ब्लड क्लींजिंग प्रोसेस है, ठीक है। और एक डे में कितना यूरिन फिल्टर होता है, फॉर्म होता है? तो अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन इज फॉर्म्ड एवरी डे। वह एक डे में इतना सारा यूरिन फॉर्म होता है। और मेन क्या है? तो ये ब्लड क्लींजिंग प्रोसेस है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 जो प्रोसेसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरी है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखो ये 3 ही ध्यान में रखना है। 3 प्रोसेसेस है, 3 प्रोसेस। कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। एक करके हम देखेंगे। इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो थोड़ा लेंथी है, बाकी के तो छोटे छोटे, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसके नाम में ही पता चलता है क्या है। ग्लोमेरुलर मीन्स ग्लोमेरुलस में होगा क्या होगा? तो फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। अभी ये क्या है? फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हमने 3 जो देखा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। फर्स्ट कौन सी है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अभी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है? तो ब्लड जो है वो क्या होगा? ग्लोमेरुलस से पास होगा और फिल्टर होगा, इतना ही है इसमें, ठीक है। और फिल्टर किससे होगा? तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से होगा। यहाँ पे क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होता है। अब ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हो वो किससे बनता है वो हम पहले देखेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? तो एक तो फर्स्ट प्रोसेस है और दूसरा इसमें क्या होता है? तो ब्लड पास थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड फिल्टर्ड थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इसमें इतना होता है। तो अभी पहले देखेंगे हम कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या है। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या क्या आता है? देखो, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, मतलब ये जो ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज है, समझो कि ऐसी एक कैपिलरी है, तो इसका जो ये मेम्ब्रेन है तो ये एक हो गया ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। मतलब ये बाजू वाला ये क्या है? तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है। फिर क्या आया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बीच वाला है वो क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और फिर थर्ड क्या है? तो विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। मीन्स क्या? तो जो ये विसरल लेयर है बोमेन्स कैप्सूल का, तो ये 3 मिलके क्या होता है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होता है। क्या क्या? ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, कैपिलरी का मेम्ब्रेन, फिर बीच का जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। जो ये विसरल लेयर है वो वाला बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? तो यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेसेस। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब हम देख रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या हमने देखा? तो फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होगा? तो जो ब्लड है, ब्लड या प्लाज्मा क्या होगा? पासेस थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास होके जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वहाँ से वो फिल्टर होगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसी होती है अब हम देखेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो हमने अभी देखा कि ब्लड क्या होता है? व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जब ये ब्लड यहाँ से पास होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, तब प्लाज्मा जो है फिल्टर्ड इनटू बोमन्स कैप्सूल। ये जो बोमन्स कैप्सूल है वहाँ से क्या होता है? प्लाज्मा फिल्टर्ड इनटू बोमन्स कैप्सूल। तो इसमें क्या होता है? ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा आर फिल्टर्ड। प्लाज्मा के सब सब्सटेंस फिल्टर्ड तो हो गए, बट प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में इतनी ही प्रोसेस है। एक तो जो ब्लड है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास हो जाएगा, फिर प्लाज्मा फिल्टर होगा कहाँ से? ग्लोमेरुलर
बोमन्स कैप्सूल से या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से, और सब सब्सटेंस जो प्लाज्मा के, ऑल सब्सटेंसेस आर प्लाज्मा आर फिल्टर्ड बट प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड। ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही क्या बोलते हैं, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ऑफ देखो इवन माइन्यूट पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड, जितने जितने प्लाज्मा के पार्टिकल्स है वो सब फिल्टर्ड हो जाते हैं, बट जो लार्ज पार्टिकल्स है जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स वो आर नॉट फिल्टर्ड ड्यू टू देयर लार्ज साइज। ठीक है, उनकी लार्ज साइज की वजह से वो नहीं फिल्टर होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। एमसीक्यू का भी क्वेश्चन होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज आल्सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक तो 3 प्रोसेसेस कौन सी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमने देखा कि फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरी एंड फिल्टर थ्रू, एक तो बोमन्स कैप्सूल और फिल्टर थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या आता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड विसरल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल। क्या प्रोसेस है, तो ब्लड पासेस थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरी, प्लाज्मा फिल्टर्ड इनटू बोमन्स कैप्सूल, और सब्सटेंसेस फिल्टर्ड बट प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड नहीं होते, और इसको ही क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि माइन्यूट पार्टिकल फिल्टर्ड होते हैं, जो मेजर या जो लार्ज पार्टिकल्स है वो फिल्टर नहीं होते। अब नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, तो है 125 ml 125 ml पर मिनट और अबाउट 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नॉर्मल जीएफआर रेट कितना है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना फिल्टर होता है, तो पर मिनट कितना है 125 ml और पर डे कितना है 180 लीटर्स। अब सेकंड क्या है, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। 3 प्रोसेसेस है, एक पहले देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन और थर्ड प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, अब हम देख रहे हैं ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। देखो इसके नाम में ही है, एक तो ट्यूबुलर जो पार्ट है, जैसे कि हमने देखा कि ये ग्लोमेरुलर छोड़ के बाकी का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट है, तो यहाँ से क्या होने वाला है, रीएब्सॉर्ब होने वाला है। देखो एब्सॉर्ब नहीं, रीएब्सॉर्ब होने वाला है। अब क्या क्या हम देखेंगे, देखो प्रोसेस बाय विच वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रेनल ट्यूबुल्स बैक टू द ब्लड। इसमें क्या होने वाला है, तो इस पार्ट से जो भी कुछ सब्सटेंसेस है रीएब्सॉर्ब होगी बैक टू द ब्लड। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, देखो रीएब्सॉर्प्शन क्यों बोला है, एक तो जो भी सब्सटेंस है वाटर या दूसरे कोई इलेक्ट्रोलाइट्स वो पहले तो ब्लड एब्सॉर्ब करता ही है, फिर क्लिनजिंग के लिए ब्लड यहाँ पे किडनी में लेके आता है, फिर किडनी में वो फिल्टर होके जो अच्छा वाला पार्ट है मतलब वाटर एंड जो भी सब्सटेंसेस है जो बॉडी के लिए लगते हैं, जो उसकी नीड होती है, तो वो फिर से रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं, इसके लिए इसको रीएब्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें याद क्या रखना है, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन में क्या होता है, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस आर रीएब्सॉर्ब और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स टू बैक टू द ब्लड। ठीक है, अब देखेंगे फिल्ट्रेट फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल। इसकी प्रोसीजर क्या है, तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो भी फिल्ट्रेट है फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल, यहाँ से फिल्ट्रेट मतलब जो बोमन्स कैप्सूल से फिल्टर हुआ है वो कहाँ पे आता है, पासेस थ्रू द ट्यूबुलर पोर्शन। कहाँ से कहाँ पास होगा, तो ट्यूबुलर पोर्शन में पास होगा। ठीक है, ट्यूबुलर पोर्शन में पास होगा यहाँ से। फिर क्या होता है, यहाँ पे जब ये फिल्ट्रेट आता है तब उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कुछ चेंजेस होते हैं। जब ये चेंजेस होते हैं तो फिर क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंसेस आर एब्सॉर्ब्ड। ये कितना होता है, तो 99% जो है वो फिर से एब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन में क्या क्या याद रखना है, तो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो
वाटर और दूसरे जो सब्सटेंसेस है वो कहाँ पे जाते हैं, तो बैक टू द ब्लड। और इसमें कैसे कैसे जाएंगे कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ये जो फर्स्ट स्टेप थी, इसमें जो फिल्टर फॉर्म हुआ है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो वो जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे आएगा, ट्यूबुलर पार्ट में आएगा। ट्यूबुलर पार्ट में जब ये आता है तब इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस होंगे। फिर इसके बाद चेंजेस होने के बाद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंस जो भी है वो एब्सॉर्ब हो जाएगी कहाँ पे, तो फिर ब्लड में हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। तो इसमें इसको ही क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब इसको सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन क्यों बोला है, क्योंकि सब चीज़ें एब्सॉर्ब नहीं होती। सिलेक्टिव चीज़ें कि विच आर नीडेड टू आवर बॉडी, उतने ही अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी की जो नीड है वो ही सब्सटेंस रीएब्सॉर्ब होते हैं। सिलेक्टिव सब्सटेंस ही रीएब्सॉर्ब होते हैं, इसलिए इसको सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे हमने देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, वैसे ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन को सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रीएब्सॉर्प्शन। तो कैसे रीएब्सॉर्प्शन होता है, तो देखो एक तो एक्टिव होता है या पैसिव होता है। एक्टिव मीन्स हमें पता है कि जहाँ पे एनर्जी लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपहिल मूवमेंट भी बोलते हैं, कि जहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पे कैसे होता है कि अगेंस्ट जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होती है। और पैसिव में अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यहाँ पे एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, जिसको हम डाउनहिल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से सब्सटेंस है कि जो एक्टिवली रीएब्सॉर्ब होते हैं, तो है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज। और पैसिवली कौन कौन, क्लोराइड, यूरिया और वाटर। ठीक है, तो ये जो पैसिवली एब्सॉर्ब होते हैं वो ध्यान में रखना। तो बाकी के जो है वो एक्टिवली रीएब्सॉर्ब होते हैं। क्लोराइड, यूरिया एंड वाटर ये जो है वो पैसिवली रीएब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे रूट ऑफ रीएब्सॉर्प्शन। अब ये जो रीएब्सॉर्प्शन है वो कैसे कैसे होता है, तो जो रूट है वो रूट कौन सा है, तो ट्रांससेल्युलर रूट। ट्रांससेल्युलर रूट मीन्स समझो कि ये सेल है, तो इसके बीच में से जो जाता है थ्रू द सेल, मूव थ्रू द सेल, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांससेल्युलर। और दूसरा है पैरासेल्युलर सेल। पैरासेल्युलर सेल मीन्स, पैरासेल्युलर रूट मीन्स थ्रू द इंट्रासेल्युलर स्पेस, मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसके अगर बीच से कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके क्या बोलते हैं, पैरासेल्युलर रूट। ये हो गए रूट ऑफ रीएब्सॉर्प्शन। अब साइट ऑफ रीएब्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, एक तो हमें पता है कि जो ट्यूबुलर पार्ट है इसमें साइट ऑफ रीएब्सॉर्प्शन होगा, लेकिन कहाँ कहाँ पे, तो ज़्यादा देखो कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, मतलब जो पीसीटी है, इसमें 88% एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, 88% एब्सॉर्प्शन कहाँ पे है, तो पीसीटी में। ठीक है, और लूप ऑफ हेनले जो है इसमें क्या एब्सॉर्ब होता है, तो सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोराइड। और जो डीसीटी है, डीसीटी में क्या होता है, सोडियम एंड कैल्शियम। और जो पीसीटी है इसमें जो 88% एब्सॉर्प्शन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें एब्सॉर्ब होती है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, वाटर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो देखो 3 स्टेप थे यूरिन फॉर्मेशन के, एक तो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमने देखा अभी ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन जो है उसमें क्या होगा, जो भी फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल में आया है वो फिर से रीएब्सॉर्प्शन कहाँ पे होगा, ब्लड में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बोमन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट ट्यूब में आया है उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, और उसके बाद लार्ज क्वांटिटी में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सब्सटेंसेस जो है वो रीएब्सॉर्ब होते हैं ब्लड में। ठीक है, अब ट्यूबुलर इसको ही क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें 2 टाइप्स के मैकेनिज्म इसके हैं, एक तो एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन एंड पैसिव रीएब्सॉर्प्शन। साइट अगर हम देखते हैं तो ट्रांससेल्युलर रूट और पैरासेल्युलर रूट, 2 रूट है, और साइट पीसीटी में है, डीसीटी में और लूप ऑफ हेनले में भी एब्सॉर्प्शन होता है, बट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मीन्स पीसीटी में 88% एब्सॉर्प्शन होता है। अब हम देखेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन।
ठीक है, थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप है। इसमें क्या है, देखो इतना ही ध्यान रखो कि जो सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू रेनल ट्यूबल्स, यहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंसेस जो है ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड से रेनल ट्यूबल्स में आता है और इसको ट्यूबुलर एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। बस ये हो गया यूरिन फॉर्मेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या करना है, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये ब्लड क्लींजिंग प्रोसेस है। ये ब्लड क्लींजिंग प्रोसेस है। कितना यूरिन फॉर्म होता है, तो 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन, ठीक है, पर डे, ये भी ध्यान रखो। और 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस कौन से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फर्स्ट प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेट होगा। इसमें क्या होता है, तो व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, देन क्या होता है, प्लाज्मा जो है फिल्टर्ड इनटू बोमेन्स कैप्सूल और फिल्टर्ड मेम्ब्रेन, एंड सब सब्सटेंस जो है आर फिल्टर्ड, बट प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड। इसको ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माइन्यूट पार्टिकल फिल्टर्ड होते हैं, बट जो लार्ज पार्टिकल जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, 125 ml पर मिनट एंड अबाउट 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन क्या है, इसमें सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रेनल ट्यूबुल बैक टू द ब्लड। ठीक है, जो भी फिल्टर हुआ है वो जब ट्यूबुलर पार्ट में आता है तब वहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंजेस होंगे और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बाकी के जो सब्सटेंस है वो ब्लड में रीएब्सॉर्ब होंगे। ट्यूबुलर सिक्रेशन में इसको सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, क्योंकि सिलेक्टिव चीज़ें ही रीएब्सॉर्ब होती है। इसमें मैकेनिज्म में एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, पैसिव रीएब्सॉर्प्शन। रूट कौन से है, ट्रांससेल्युलर रूट, पैरासेल्युलर रूट। फिर साइट ऑफ रीएब्सॉर्प्शन पीसीटी में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू रेनल ट्यूबुल्स, और इसको ही क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कंट्रोल ऑफ मिक्सचुरेशन। ठीक है, अब देखेंगे मिक्सचुरेशन क्या है, तो मिक्सचुरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच यूरिन इज ओवेडेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन ओवेडेड होता है तब उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ रिमूव हो जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर से, तो उसको बोलते हैं मिक्सचुरेशन। अब हम कंट्रोल कैसे कैसे होता है वो हम देखेंगे। देखो इसका जो कंट्रोल है वो कैसे होता है, एक तो सोमैटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड सोमैटिक नर्व से होता है। ठीक है, अब हम एक देखेंगे। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो किससे बना हुआ होता है, एक तो ये उसकी बॉडी, फिर ये इंटरनल स्पिंक्टर है और ये है एक्सटर्नल स्पिंक्टर, वो हमने देखा था। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इसकी वो किस मसल से बनती है, तो डेट्रूजर मसल्स। इसमें जो मसल होता है उसको बोलते हैं डेट्रूजर मसल्स। ठीक है, ये है इंटरनल स्पिंक्टर और ये है एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स। जो मिक्सचुरेशन का कंट्रोल है वो कैसे कैसे आता है, किस मतलब क्या फंक्शन होता है इसमें, तो डेट्रूजर मसल, इंटरनल स्पिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्पिंक्टर। तो देखो जो सोमैटिक नर्व है, सिंपैथेटिक नर्व है, वो क्या करती है, तो जो ये सिंपैथेटिक नर्व है, देखो कौन प्रोवाइड करता है, ये L1 L2 मतलब जो लंबर वर्टिब्रा है नंबर 1 एंड नंबर 2, यहाँ से सोमैटिक नर्व आती है। और कहाँ कहाँ पे ये सप्लाई करती है, तो ये एक तो यूरिनरी ब्लैडर और दूसरा इंटरनल स्पिंक्टर। ठीक है, तो ये क्या करती है, डेट्रूजर मसल पे क्या इम्पैक्ट करती है, तो डेट्रूजर मसल का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, इस मसल का क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। जो इंटरनल स्पिंक्टर है इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो एक्सटर्नल मसल है इसको सप्लाई नहीं करती। तो इससे क्या होता है, जब देखो
ये जो ब्लैडर है अगर वो रिलैक्स होता है मतलब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, ये इसका फीलिंग शुरू होता है, ठीक है। और इंटरनल स्पिंक्टर यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या होता है, फीलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सिंपैथेटिक नर्व से क्या होता है, फीलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करती है, ये S1 S2 S3 मतलब जो सैक्रल सेगमेंट है वहाँ से ये नर्व आती है, इसको ही पेल्विक नर्व बोलते हैं। तो ये नर्व क्या करती है, देखो पेल्विक नर्व एक तो डेट्रूजर मसल और इंटरनल स्पिंक्टर को सप्लाई करती है। तो ये जो है तो ये पेल्विक नर्व क्या करती है, ये डेट्रूजर मसल है इसका कॉन्ट्रैक्शन करेगी और जो इंटरनल स्पिंक्टर है इसका रिलैक्सेशन करेंगी। डेट्रूजर मसल का कॉन्ट्रैक्शन, इंटरनल स्पिंक्टर का रिलैक्सेशन, और जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर है वह हाथ पे तो सप्लाई नहीं करती। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे समझो कि यूरिन से ये फिल हो गया है, ठीक है, और इसका हो गया कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे जो स्पिंक्टर है इसका हो गया रिलैक्सेशन। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो यूरिन है वो एम्प्टी होगा यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, और कहाँ पे जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा। फिर है सोमेटिक नर्व। अब सोमेटिक नर्व क्या करती है, ये जो सोमेटिक नर्व है उसे पेडोंडल नर्व भी बोलते हैं। तो पेडोंडल नर्व से क्या होता है, S2 S3 S3 S2 S3 S4 ये प्रोवाइड करता है। तो ये एक्सटर्नल स्पिंक्टर पे ही काम करती है, ठीक है। ये क्या करती है, एक्सटर्नल स्पिंक्टर का कॉन्ट्रैक्शन करती है। इसके वजह से क्या होता है, तो वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन। अब हम देखेंगे कि कैसे यूरिन मिक्चुरेशन प्रोसेस होती है। तो जब फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल होता है तो क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर, यहाँ के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वहाँ पे स्टिमुलेशन आता है। फिर क्या होता है, पेल्विक नर्व जो है वो इम्पल्सेस पास करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूजर मसल्स, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूजर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्पिंक्टर्स। तो इससे क्या होगा, जो फ्लो ऑफ यूरिन है वो कहाँ पे जाएगा, तो यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा में जब जाता है तब क्या होता है, जो प्यूडेंटल नर्व है उसका इनहिबिशन होता है, इसका इनहिबिशन होगा, और रिलैक्स, उसका काम है कि कॉन्ट्रैक्शन करके रखना एक्सटर्नल स्पिंक्टर को, तो वो रिलैक्स कर देती। तो जब रिलैक्स हो जाता है तब ओविडिंग ऑफ यूरिन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी देखते हैं। अटोनिक ब्लैडर, एटोमेटिक ब्लैडर, द अनहिबिचुअल न्यूरोजेनिक ब्लैडर एंड नॉक्चुरल मिक्चुरेशन। तो जो अटोनिक ब्लैडर है इसमें क्या होता है, तो जो डेट्रूजर मसल है उसका टोन ही नहीं होता, तो वो विदाउट एनी स्ट्रेस सिग्नल्स वो फिल हो जाता है, ठीक है। दूसरा है ऑटोमेटिक ब्लैडर, इसमें क्या होता है, हाइपर एक्टिव मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है, तो वॉलंटरी कंट्रोल जो है मिक्चुरेशन का वो लॉस्ट हो जाता है। फिर है द अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर, तो इसमें क्या होता है, तो मिक्चुरेशन का कंट्रोल ही लॉस्ट हो जाता है। फिर है नॉक्चुरल मिक्चुरेशन, इसमें क्या है, तो इनवॉलंटरी ओविडिंग ऑफ यूरिन ड्यूरिंग नाइट में, ये जो कॉमन है किसमें, तो जो चिल्ड्रन से बिलो 3 ईयर्स इनमें ये कॉमन होता है, ठीक है। थैंक यू।